कंटिन्यू टू सर्व द लॉर्ड, कंटिन्यू टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज कि आप कैसे परमेश्वर की खिदमत में आगे बढ़ पाते हैं। इस पिछले 10 दिनों में बहुत एक चीज मेरे दिल को बहुत ज्यादा छुआ। ऐसा नहीं कि पहली बार अनुभव किया, पर क्या होता है कि कई बार आप ये जो क्रॉस कल्चरल डायनामिक्स होता है ना, क्रॉस कल्चरल, आप एक कल्चर के हैं एंड आप दूसरे कल्चर के लोगों से मिलते हैं, और फिर तीसरे कल्चर के लोगों से मिलते हैं, फिर चौथे कल्चर के लोगों से मिलते हैं, और आपको एक कॉमन बात पता चलती है कि सब यीशु के नाम से जुड़े हैं, खड़े हैं। सबकी गवाही बहुत अलग है। हमारा सफर बहुत नायाब रहा। जब मैं जम्मू में था, मुझे याद आता है हमारे वहां पर कुछ भाई थे, शाम को हम लोग उनके एरिया में उनके हाउस विजिट में गए थे। उन्होंने कुछ खाने का इंतजाम किया था, बड़ा अच्छा लगा उनका दिल। बहुत ज्यादा साधन नहीं है, लेकिन बहुत डिजायर है प्रभु की सेवा में आगे बढ़ने का, और कुछ खाने का इंतजाम किया। हमने बोला खाना तो खाएंगे, लेकिन पहले हम सुनना चाहते हैं आपके बारे में, आप कौन है, कहां से है, क्या है। और बहुत ही रिच अनुभव रहा कि मैं बहुत अमेज हो रहा था। कौन सा इंसान हिमाचल के कौन से रिमोट पहाड़ के ऊपर अकेले अकेले प्रभु को जाना, कहां से एक यूट्यूब का मैसेज मिला, कैसे उसने दुकान का शटर बंद करके रात रात मैसेज देखता था, पढ़ता था, यीशु मसीह को प्रार्थना करता था। लोग पागल बोलते थे कि दुकान बंद करके रात को 12 बजे से लेकर 2-3 बजे तक कौन बड़बड़ाता है अंदर में शटर बंद करके। अब वो गवाही दे रहा है कि यीशु मसीह मुझको पाया, और मैंने फिर जानकारी लेने के लिए किसी को खोजा, एंड प्रभु ने हमारे पास्टर रॉबर्ट जम्मू के, उनको कनेक्ट किया। वो हिमाचल गए, उनके साथ ट्रेनिंग हुआ, प्रार्थना हुई। आज वो बंदा अकेला था, उनका नाम है विक्की भाई, हम बोलते हैं। मैं एक गवाही दे रहा हूं, टाइम नहीं है, पर जस्ट आप यहां बैठ के परमेश्वर की महिमा को समझ सकते हैं कि एक इंसान जो एक यूनिक कम्युनिटी, उनके कम्युनिटी का नाम है बाजीगर। आई नो बाजीगर इज अ मूवी, बट इट्स अ बाजीगर कम्युनिटी। दे आर बेसिकली इनटू दे हैव मीट शॉप्स, और उनके पास मवेशी होते हैं, जो भेड़ बकरियां, मुर्गी, करियाना, ये सब का दुकान होता है उनका। ये इंसान शटर बंद करके प्रार्थना करता था, बोलता, और वो उसके पहले सन्यासी बन गया था, लेकिन किसी ने यूट्यूब में उसको एक लिंक भेजा, वहां से वो प्रभु को जानने लगा। कौन है ये प्रभु यीशु? कहां पर? हिमाचल के पहाड़ों में, हमीरपुर नाम का एक जगह है, आप गूगल करेंगे तो आपको दिखेगा। पास्टर रॉबर्ट वहां विजिट किए। बड़ी कहानी को छोटी करके बोल रहा हूं, एंड उनके साथ वार्तालाप हुआ, बात हुआ। पहले पूरा फैमिली अगेंस्ट, धीरे धीरे पत्नी प्रभु में आई, उसके बाद बाप प्रभु में आया, उसके बाद माँ प्रभु में आई, उसके बाद चाचा प्रभु में आए, उसके बाद फुफेरे भाई लोग प्रभु में आए। धीरे धीरे आज के डेट में 25 से 30 जन की कलीसिया उसके घर में लगती है, और वो अकेला उस चर्च को चलाता है। हम उसे तालीम देते हैं, हमारे रॉबर्ट भाई। मेरा दिल पूरा भर गया, कितना अलग जाति है, लेकिन प्रभु ने कहा सुसमाचार जाति जाति में फैलेगा, और फिर क्या होगा मालूम है? फिर अंत आएगा, यीशु तब आएगा। लेकिन उसके पहले तक परमेश्वर डिले कर रहे हैं, ताकि जाति जाति में सुसमाचार जाने पाए। गॉस्पेल फॉर एवरी प्लेस, गॉस्पेल फॉर एवरी पीपल ग्रुप, एंड आई थिंक इट जस्ट गिव्स मी अ जॉय टू बी अ स्मॉल पार्ट ऑफ ऑल द बिग थिंग्स गॉड इज डूइंग। एंड प्रभु का हृदय, मैं बोलता हूं हमेशा, God's heart is a missionary heart. God's heart is a missionary heart. प्रभु का हृदय कैसा है? एक मिशनरी का हृदय है, वो खोजता रहता है। मिशनरी का काम क्या होता है? ढूंढता रहता है, नॉक करता रहता है, सुनाता रहता है, और पाता है अपने महिमा में लोगों को। परमेश्वर ने हमें पाया, प्रभु ने विक्की भाई को पाया हिमाचल की उस जगह पर। और जब मैं फिर दूसरे जगहों पर गया, मैं कश्मीर में गया, वहां मैंने 7 भाइयों से मिला, मुस्लिम बैकग्राउंड बिलीवर्स हैं सारे। They are all from Kattar Sunni background. They love the Lord, and we had some interviews also regarding work in Kashmir. उनका कल्चर बहुत डिफरेंट है। बलूचिस्तान और ईरान का जो जुबान है वो कश्मीरी लैंग्वेज में घुसा हुआ है। कश्मीरी लैंग्वेज इज अ मिक्स ऑफ बिट हिंदी, बिट बलूच, and bit of Farsi. And it's amazing how God is bringing people to His Son Jesus. अपने पुत्र यीशु को वो फैला रहा है घाटियों में, वादियों में। यीशु का नाम
the child. Isn't that amazing? बहुत अमेजिंग लगता है कि प्रभु आप क्या करें. And then my prayer becomes what? Lord, would you allow me to be a small part in something that you are doing? And I want to tell you, we are a part of it. Amen बोल दीजिए कोई. हम उसके सदस्य हैं. पता है क्यों? क्योंकि आपको याद होगा पिछले कई सालों से हमने कई बार प्रार्थना की है बंगाल के लिए, भारत के लिए, साउथ एशिया के लिए, और शायद कई बार हम फिजिकली न भी जाएं, हम प्रार्थना के द्वारा सपोर्ट करते हैं इन कामों को. प्रार्थना के द्वारा हम इन चीजों को बढ़ावा देते हैं. तो मैं परमेश्वर की महिमा करना चाहता हूं और प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम वहां पे सेवा कर रहे थे और आप यहां पर सेवा कर रहे थे. परमेश्वर को महिमा मिलती रहे. Amen. May the Lord continue to get glory through our lives and the world. I know life is hard, life has challenges. It would be. जब तक आप प्लैनेट अर्थ नामक प्लैनेट में जीते हैं, ये प्लैनेट कैसा प्लैनेट है? सुंदर है, लेकिन कैसा है? पाप की वजह से पतित है. It's an imperfect world. कई बार हम परफेक्ट चीजें आशा करते हैं इम्परफेक्ट दुनिया में, बट ऐसा होता नहीं है. और इसीलिए यीशु मसीह ने हमें क्या बोला है? Do not lose your heart. Let your heart not be troubled. तुम्हारा हृदय परेशान ना हो, मैंने जगत को जीत लिया है. Jesus says, I have overcome the world. You will become overcomer, but you will struggle. प्रभु ने कहा इस दुनिया में तो तुम्हें क्लेश होगा, तकलीफ होगी, लेकिन धारस रखो, मैंने दुनिया को जीता है. और आज पेंटिकॉस्ट का दिन है. आप लोगों को मालूम है, डे ऑफ पेंटिकॉस्ट, पंचसप्तमी, और ये यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन से कितने दिन होता है पता है आपको? 50 days. जीसस क्रूसिफिक्शन टू 50 days. एंड इतिहास गवाह है, चर्च गवाह है, कलीसिया की स्टार्टिंग कहां से हुई? When the Spirit of the Lord, the day of Pentecost, पवित्र आत्मा लोगों पर मंडलाया और पतरस जिसने प्रभु को इनकार किया था, नहीं मैं यीशु का नहीं हूं, वही पतरस जब पवित्र आत्मा के वश में रहा, वो खड़ा होकर के पूरी हियाव के साथ, बोल्डनेस के साथ उसने बोला कि हे यरूशलेम के लोगों, आप ये ना समझो ये लोगों ने शराब पिया है, अभी तो दिन भी नहीं ढला है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरणा पाए हैं. एंड आपको मालूम है कितने जन कलीसिया में जुड़े उस दिन? 3000 लोग. 3000 people were added into the church, and church वहां से आगे बढ़ना शुरू किया. एंड हम उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, पेंटिकॉस्ट को. पेंटिकॉस्ट को सेलिब्रेट करने का और कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मतलब यह है कि जो काम यीशु मसीह ने स्टार्ट किया था, द लव रेवोल्यूशन. व्हाट रेवोल्यूशन? द लव रेवोल्यूशन. जीसस स्टार्टेड लव रेवोल्यूशन, करेक्ट? उनका सबसे मैसेज क्या है? यीशु मसीह का मैसेज एक ही है, प्यार, क्षमा एंड परमेश्वर के साथ जो टूटा हुआ रिश्ता है उसको मेल मिलाप करना. सो व्हेन वी सेलिब्रेट पेंटिकॉस्ट, वी वांट टू टॉक अबाउट जीसस एंड वी वांट टू टॉक अबाउट हिज स्पिरिट एंड वी वांट टू टॉक अबाउट हिज वर्क एंड मिशन. टर्न योर बाइबल्स टुडे. आइए हम अपने बाइबल्स को ले लेते हैं और इस स्क्रिप्चर को हम पढ़ेंगे. हम एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ स्क्रीन में देख के पढ़ेंगे. अपने बाइबल को देख के पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है. यूहन्ना का 14:15 से 21. Shall we read that? क्या लिखा है? एक साथ पढ़ते हैं, चलिए. Louder. If you love me, keep my commands. मैं तेरे नाम में छोड़ूंगा, संसार में छोड़ूंगा, तुझे देखो मैं साथ में छोड़ूंगा, तब भी बस तुम जाने तो कुछ पर कुछ इसके पास मेरी आंख है, उससे प्रेम करना. Thank you, thank you, Jesus. मैं उससे प्रेम करते हैं और मैं उससे प्रेम करता हूँ. मेरा कर्तव्य मैं अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा. Let's pray. पिता परमेश्वर, हम पूरी दीनता के साथ, नम्रता के साथ
आपके सन्मुख आते हैं। Father, with all humility we bow before you. We pray, oh God, speak to us personally, Lord. Lord, this is your word. आपका वचन है। पवित्र आत्मा, आप इसके रचयिता हैं। हमारी प्रार्थना है, हमसे बात करें। हमारे हर एक भटकाने वाली बातें, सोच को आप दूर करें। प्रभु, हमारे हृदय को ऐसा बना कि हम आपसे सुनने के लिए इच्छुक हो पिता। आपकी बातों को समझने का हृदय दें। आपके वचन के भेदों को समझने के लिए आप हमें मदद करें। पवित्र आत्मा, अपनी सामर्थ को हमारे बीच में रख। दुष्ट और शैतान की हर एक बातें, हर एक नकारात्मक बातें, हर प्रकार के डिस्करेजिंग थॉट्स, हर प्रकार के डिविएटिंग थॉट्स, हर प्रकार का डिस्ट्रैक्शन यीशु के नाम से हमारे मध्य से चला जाए और प्रभु पवित्र आत्मा की इख्तियार में इस समय बीतने पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। All right, what's the title? Go one slide back. The title is If You Love Me. Who's saying this? कौन बोल रहा है? Jesus is saying, If you love me. हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो। Now, it's easy to love Jesus. It's easy to love Jesus. यीशु को प्यार करना क्या है? क्या है? आसान है। Why? Jesus is nice. Jesus is kind. Jesus is gentle. Jesus is lowly and meek. मैंने एक बार बताया था ना, Jesus is wonderful. Jesus is beautiful. Jesus has every good thing. So Jesus is nice and it's easy to love what is nice. Correct? It's easy to love what is good. Correct? Okay. So it's easy to love Jesus and Jesus literally gave his life. यीशु मसीह ने तो यहां तक कि अपना जीवन दे दिया। He traded. उसने ट्रेड किया। क्या ट्रेड किया? हमारे पाप ले लिए, अपना क्रूसीय मृत्यु के द्वारा क्षमा, अनंत जीवन दे दिया। एंड इट्स इजी टू लव सच अ लवली जीसस, राइट? बट ओबीडियंस इज हार्ड। ओबीडियंस इज hard. Loving Jesus, easy. Obeying Jesus, hard. Loving Jesus, easy. Obeying Jesus, hard. And following the command of Jesus to forgive and extend mercy is even hard. यीशु के कदमों पर चलना और प्यार करना, क्षमा करना, दूसरों को अनुग्रह देना, ये और भी कठिन है। So मैंने क्या बोला? Loving Jesus is easy, but obeying Jesus is hard. Are you with me this morning? Connected? Okay. Thankfully, we have been given a helper. हमें एक मददगार मिला है। वो कौन है? Holy Spirit. पवित्र आत्मा हमें मिला है। Thankfully, पवित्र आत्मा हमें enable करता है, enable करता है, E-N-A-B-L, okay, B-L-E. Enabling power हमें मिला है एंड हम पवित्र आत्मा की पावर को पाके उस जीवन को जो लाइफ गिविंग जीवन है, जीवनदायी जीवन एंड सैक्रिफिशियल जीवन है जो यीशु मसीह का, वो हम दूसरों को दे सकते हैं। किसके द्वारा? Only through the power and strengthening of Jesus. Loving Jesus is easy, obeying Jesus is hard, but through Holy Spirit, what is hard is possible. Through Holy Spirit, what is hard is possible. Now, आज की सुबह में हम इस If You Love Me पे फोकस करके आगे बढ़ेंगे। When I think of, अगर हम एडमिट करें पूरी सच्चाई से, obedience सबसे पहली बात है, it is difficult to learn. Obedience का हिंदी क्या होगा? आज्ञाकारी। थैंक यू। আমরা বাংলায় কি বলি? বাধ্য हुआ, তাই ना? ओके। ओबीडियंस, आज्ञाकारिता, पहली बात है, ये लर्न करना कठिन है। लर्निंग ओबीडियंस इज हार्ड, टीचिंग ओबीडियंस इज इवन हार्ड। जो लोग पेरेंट्स हैं, लोग और समझेंगे मेरी बात को धीरे से। सीखना कठिन है, सिखाना कि आपको ऐसा करना है और भी कठिन है।
नाउ इट्स डिफिकल्ट प्रोसेस, इवन इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट देखिए, टू लर्न इज डिफिकल्ट, ओबीडियंस सीखना कठिन है, आज्ञाकारिता सिखाना और कठिन है, एंड किसी के जीवन में आज्ञाकारिता देख पाना कि वो आज्ञाकारिता में चल रहे हैं, ये और भी कठिन है। मैंने क्या बात बोले? 3 बात बोले। सीखना आज्ञाकारिता कठिन है, सिखाना और भी कठिन है, मेकिंग द मैटर लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड दैट seeing somebody obeying, वो आज्ञाकारिता में चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये और भी कठिन है around us, and it is not something very easily found. You know, it's not something that we are frankly, oh, we are wired to obey. Oh, हम तो obey करते ही हैं, ऐसा पाना कठिन है। Are you with me? It is that way. Now, आज की कथन को मैं थोड़ा हाईलाइट कराने के लिए मैं कहानी आपको सुनाता हूं, और ये कहानी है एक कपल की कहानी, एक परिवार की कहानी। पति का नाम है जसविंदर, पत्नी का नाम है पुष्पा। ओके, क्या नाम है? मैं जॉन और सारा, मेगन एंड लूक नहीं ले रहा हूं, मैं भारतीय हूं तो मैं क्या ले रहा हूं? जसविंदर और पुष्पा की कहानी। आप लोग जानते हो उन्हें? नहीं जानते हैं? ओके, वो मेरे मित्र हैं जो चंडीगढ़ में रहते हैं। ओके, सच्ची घटना है ये। ओके, ये काल्पनिक नहीं है। लेकिन शायद मैं जो स्टोरी सुनाऊंगा वो थोड़ी सी काल्पनिक है, लेकिन पूरी नहीं। सो घटना है जसविंदर और पुष्पा की। उन्होंने एक छोटे से पपी को घर लाया। किसको घर लाया? They brought a small furry puppy, very cute, and they brought that puppy home, and उस पपी का नाम रखा उन्होंने मैक्स। ओके, and this is also true, Max is real। हम मैक्स से मिलके आए हैं चंडीगढ़ में, हम जसविंदर से भी मिले हैं, पुष्पा से भी मिले हैं, मैक्स से भी मिले हैं, उनके बच्चों से भी मिले हैं, लेकिन बाकी की घटना जो मैं बता रहा हूं वो थोड़ी सी काल्पनिक है, तो गौर कीजिएगा। एंड दे वर एंजॉयिंग द प्रेजेंस ऑफ मैक्स। Who? The family of Jaswinder and Pushpa, they were enjoying the presence of Max. Max उनकी जिंदगी को बदलने लगा। Max इतना क्यूट था, इतना फरी था, उसके चमड़े को अगर पकड़ेंगे, उसके बाल को पकड़ेंगे, लगेगा मोड़ देने का दिल करे। इतना फ्लफी, एक दौला, बांग्ला बोलिए ना, दौला लगता है। ओके, इट वाज सो नाइस। उनकी जिंदगी बदल गई, एंड उन्होंने बहुत डिटर्मिनेशन लिया। ये कुत्ते को हम बहुत अच्छा ट्रेनिंग देंगे और ये कुत्ता क्या बनेगा? कुत्ता नहीं बोलते भाई, मैक्स, सॉरी, लोग बुरा मान जाते हैं। चलो, आपकी डॉगी का नाम क्या है? निष्ठा। Okay, so you know, Max wanted to grow. You can also relate because you have a doggy. हम सब relate कर सकते हैं, क्योंकि कभी ना कभी बचपन में हमने कुछ ना कुछ पाला होगा, है ना? कोई तोता पाला है, कोई बाहर का, मैं तो बाहर के कुत्तों को लेकर के आता था, मम्मी भगाती थी फिर। ठीक है। So anyways, Max was growing, Max बढ़ने लगा, और Max बढ़ते बढ़ते क्या हुआ? He was full of energy, बहुत एनर्जी उसके अंदर। आपके पास वो एनर्जी नहीं रह रही। जसविंदर और पुष्पा थक जा रहे हैं, इतना थका रहा है कौन? मैक्स बड़ा हो रहा है, मैक्स उनका एनर्जी निकाल रहा है। मैक्स जाकर के सोफा को काटता है। अभी भी जसविंदर होम सेंटर से नया सोफा लेकर लिया, लेकिन मैक्स को मालूम नहीं है ये होम सेंटर से आया है, भाई अभी इंस्टॉलमेंट चल रहा है इसका। वो उसको काटने लगता है, और उसके बाद धीरे से क्या हुआ कि पुष्पा ने अपने बच्चों के लिए क्रॉक्स के चप्पल खरीदे, वो भी काफी महंगे होते हैं, लेकिन मैक्स को वो भी नहीं पता क्रॉक्स है, वो क्या जानता है ब्रांड के बारे में। वो उसको भी काटने लगता है, आधा फाड़ दिया, बच्चा चल रहा है, मम्मी देखो इसने काट दिया, फाड़ दिया। कोई बात नहीं बेटा, वो तो हमारे घर का मेंबर है, कोई बात नहीं, चलता है। एंड मैक्स की एनर्जी बढ़ते जा रही है, बहुत खाता है, बहुत निकालता है, बहुत एनर्जी है, थकाता है, जिंदगी बदलने लगी। और धीरे धीरे जसविंदर और मैक्स, पुष्पा सोचने लगे कुछ तो करना पड़ेगा, किसके लिए? मैक्स के लिए। उन्होंने YouTube देखना शुरू किया, कैसे डॉगी को अच्छे से पाला जाता है, कैसे उसे ट्रेन किया जाता है। कुछ टिप्स मिले, वो लोग कोशिश करने लगे, और अच्छा चल रहा था। लेकिन मैक्स तो मैक्स है, वो अपनी ही एनर्जी में रहने वाला था। उसके बाद लोग आने लगे घर में, उनके ऊपर जोर से भौंकने लगा। जब तक उसको परिचय नहीं कराएंगे तब तक भौंकेगा, और पूरा घर, इट वाज अ क्रेजी थिंग। एंड धीरे धीरे बहुत सिचुएशन डिफिकल्ट होने लगे। मैक्स के सारे प्रॉब्लम्स इनके दिमाग और दिल में काबू होने लगे। सोते वक्त भी मैक्स की भौंक उनको सुनाई देती थी, मानो लग रहा है कोई कुछ बोल रहा है। अरे भौंका क्या?
ऐसा टाइप का हो गया था। एक बार जसविंदर ने सोचा, इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया, क्या हमने सही डिसीजन लिया था, क्या मैक्स को घर में लाए? एंड पुष्पा भी बोल रही है, नहीं सही तो लिया था, पता नहीं था इतना कुछ होने वाला है, हमने सोचा नहीं था। लास्ट में उन्होंने ये चीज को डिटरमाइन किया कि देखिए प्रॉब्लम तो है, लेकिन डीप डाउन इनसाइड ये सच्चाई है, हम मैक्स से बहुत प्यार करते हैं, बहुत बहुत जोर का अफेक्शन है, प्यार है हमें मैक्स से, तो हमको कुछ तो करना पड़ेगा। एंड देन फाइनली उन्होंने एक अच्छे प्रोफेशनल डॉग ट्रेनर को लाया एंड डॉग ट्रेनर उसको ट्रेनिंग देने लगा। 1 महीना 2 महीना 3 महीना बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा था, लेकिन धीरे 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 7-8 महीनों के बाद हम देख पाए कि मैक्स के अंदर एक अच्छा बिहेवियर आने लगा, वो बातें सुनने लगा, वो ओबीडियंट होने लगा, उसको हाँ बोलेंगे तो हाँ, ना बोलेंगे तो ना, बैठो तो बैठो, उधर जाके सो तो सो, सारी चीजें वो सीखने लगा। एंड जसविंदर और पुष्पा दे वर ओवरजॉयड विद मैक्स, एंड मैक्स एक ओबीडियंट पपी से, एक डिसोबीडियंट पपी से एक ओबीडियंट अच्छा डॉगी बन गया। एंड आई कैन जस्ट इमेजिन कितना सुंदर रहा होगा। बाय द वे चंडीगढ़ में हम मिले मैक्स के साथ एंड वो, हमने उसका स्टोरी नहीं जाना, लेकिन हमने जब उसे देखा वो बहुत ओबीडियंट होता था, वो जहां बैठने बोलते थे बैठता था, जहां सोने बोलते थे सोता था। He was obedient. Now that's a joy when Jaswinder and Pushpa could see obedience. Can you relate with that? Can you connect with that? कि हमारी कहानी भी ऑलमोस्ट हम इससे रिलेट कर सकते हैं। We resonate with the difficulty of training. आज्ञाकारिता में प्रशिक्षण और कठिनाई, इन दोनों को हम समझ सकते हैं। आज्ञाकारिता के पद में we know how it feels to come to an end of our own resources and have to reach out for help. हम समझ सकते हैं कि जब हम सब कुछ कर लिए हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है, हेल्प ही नहीं मिल रहा, लास्ट में हम पुकारते हैं किसी को कि कोई हमारी मदद करे। जसविंदर और पुष्पा ने क्या किया, सब कुछ थक हार के उन्होंने मदद मांगा और मदद उन्हें मिला। हम इस बात से रिलेट कर सकते हैं कि जब हम इस काम को करते हैं अंत में क्या मिलता है, हमें रिवॉर्ड मिलता है ना, एक रिवॉर्डिंग है। मैक्स अब एक अच्छा डॉगी बन चुका था, वो सीख चुका था, लेकिन टफ हुआ, टाइम लगा। एंड एज वी आर अबाउट टू सी इन दिस पर्टिकुलर पैसेज, हम जो पैसेज पढ़े हैं यूहन्ना का 14:15 से 21, इसमें भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो हम इस बात से कनेक्ट कर सकते हैं। लव इज अ वेरी वेरी फनी थिंग। लव इज अ वेरी वेरी फनी थिंग एंड इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। प्यार बहुत कॉम्प्लेक्स होता है ना। मैं अगर आपको बताऊं प्यार के बारे में कुछ बताइए, आप एक शब्द में नहीं बता पाएंगे, आपको एक्सप्रेशंस चाहिए होंगे, आप कहीं ना कहीं से कुछ कुछ थॉट्स को ला करके एक सेंटेंस को बनाएंगे एंड बोलेंगे ये है प्रेम, ये है प्रेम। ओके, तो सारी चीजों की गुंजाइश है, बट लव इज कॉम्प्लेक्स। लव इज कॉम्प्लेक्स, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स नहीं, लव इज कॉम्प्लेक्स मींस लव इज जटिल। प्रेम जटिल होता है एंड इट कैन बी चैलेंजिंग टू डिफाइन लव इन सिंपलर वन। हाउएवर एट इट्स कोर, इसको समझिएगा, एट इट्स कोर लव इज एन इंटेंस फीलिंग ऑफ अफेक्शन। क्या है लव? एक इंटेंस फीलिंग है, किस प्रकार की? अफेक्शन। अफेक्शन मतलब एक प्रेम भाव, अटैचमेंट एंड केयर टुवर्ड्स समवन। तो प्रेम क्या है? प्रेम जिसमें अफेक्शन है, अटैचमेंट है और दूसरे के भलाई के प्रति, केयर के प्रति एक मन है, उसको क्या बोलते हैं हम? LOVE। What is love? Love is a intense affection, attachment, and it's a care towards someone or something. Now Jaswinder and Pushpa, they loved their puppy. They wanted to give him the best possible way. अपने डॉगी को वो बेस्ट देना चाहते थे, बेस्ट वो रूल्स फॉलो करे। एंड हम
देख सकते हैं एज पेरेंट्स ऑल्सो, कई बार माँ बाप भी बच्चों को वही देना चाहते हैं, माँ बाप भी बच्चों को ट्रेन करना चाहते हैं। एंड इन सिमिलर वे परमेश्वर अपने बच्चों को भी क्या करना चाहता है? ट्रेन करना चाहता है। किसमें? वन वर्ड, ओबीडियंस। थैंक यू। आज्ञाकारिता में परमेश्वर क्या करना चाहता है? ट्रेनिंग देना चाहता है। एंड इस वचन को अब हम देखते हैं जब 14 का 15। ओके, हियर व्हाट डज दैट सेज? 15 वर्स, इफ यू लव मी कीप माय कमांडमेंट्स। लेट्स गो टू द पॉइंट। मैं 3 पॉइंट शेयर करूंगा आपसे, बहुत सिंपल है। नंबर 1 पॉइंट, loving Jesus means obeying his commandments. Let's see the full slide. Loving Jesus means obeying his commands. क्या लिखा है? If you love me, obey my commands. अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे आज्ञाओं को मानो। Those who accept my command and obey them, कोई पढ़िए तो क्या लिखा है? और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। Okay, read 21. Sorry, read the 21. 15 to 21. जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम करता है। Okay, 15 और 21 को एक साथ देखिए, मैंने लिखा हुआ वहां पे, क्या है उसमें? If you obey me, if you love me, obey my commands. And 21 क्या बता रहा है? जिसके पास मेरी आज्ञा है और उन्हें मानता है, वही मुझसे। Correct. What does it says in verse 16 and 17? उसको भी पढ़ लेते हैं धीरे से। I will ask the Father and he will give you another advocate who will never leave you. He is the Holy Spirit who leads you into all truth. The world cannot receive him because it is not looking for him and does not recognize him. But you know him because he lives with you and later will be with you. In this one verse, इस पर्टिकुलर पद में अगर आप देखेंगे, जीसस कह रहा है लविंग हिम मतलब लिसनिंग टू हिम। क्या समझे? लविंग जीसस मीन्स लिसनिंग टू जीसस। हु इज सेइंग दैट? कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है? जीसस स्वयं बोल रहे हैं कि अगर यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो प्रेम करना मतलब यीशु की बात सुनना, मानना। That's what Jesus is saying. If you love me, then you will listen and obey. Are you with me? Clear. You will do whatever I have asked. Jesus is saying, यीशु कहता है, तुम मुझसे प्रेम करोगे तो वो सब कुछ करोगे जो मैं तुम्हें कहता हूं। सब कुछ मतलब सब कुछ। सब कुछ मतलब सब कुछ। सब कुछ कहां? बाइबल में यीशु ने जो बातें हमें सिखाई हैं उसमें से कोई भी चॉइस नहीं है। देखिए, आप रेस्टोरेंट में जाके चॉइस कर सकते हैं। आप रोटी नहीं खाएंगे, आप राइस खा सकते हैं। आपको सब्जी पसंद नहीं, आप चिकन खा सकते हैं। आपको आइसक्रीम पसंद नहीं है, आप शेक या जूस ले सकते हैं। वहां पर आपका चॉइस वाजिब है। कई बार विश्वासियों की दिक्कत होती है कि हम परमेश्वर के वचन को आला करते मेनू समझते हैं। जो मेरे को पसंद है मैं उसको दूंगा, उसी को लेकर के वो याद करते हैं, मनन करते हैं। यीशु मसीह ने क्या ऐसा सिखाया है? कई बार आपको मालूम है ऐसा भी होता है, वो सिर्फ उन्हीं चीजों में ओबे करते हैं जो चीज उनको पॉसिबल लगता है, पसंद लगता है। जो चीज उन्हें पसंद नहीं है, जो चीज थोड़ी कठिन है, जो चीज करने से थोड़ा दिक्कत हो सकता है, झमेला हो सकता है, जोखिम हो सकता है, वहां पर वो मुंह बंद, आंख बंद, कान बंद, हृदय बंद, वफादारी बंद, आज्ञाकारिता बंद। Does that make sense? Are you with me? Okay. You will follow the path of Jesus. Jesus showed us a path, correct? यीशु ने एक राह बताई है ना? एक गाना है हिंदी में, मेरे को याद नहीं आ रहा अच्छे से, क्या नाम है? राहों में, थैंक यू विद्या। राहों में कांटे अगर वो झुकना ना चलते, जाना यीशु तेरे साथ है
ये तू याद रखना संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। सो जीसस ने राह बनाया है हमारे लिए, करेक्ट? सो एसेंशियली व्हाट क्राइस्ट इज सेइंग, इफ यू लव मी, लिसन टू मी, डू व्हाट आई आस्क, फॉलो द पाथ दैट आई हैव गिवन यू। मैंने जो रास्ता बताया है उसको फॉलो करना है। I cannot go in detail for time constraint, but मैं अगर पर्सनली बोलूं मेरी खुद की जर्नी में, मैं 1997 के बाद से परमेश्वर के साथ चल रहा हूं, प्रभु को जान पाया। 96 के बाद से मैं बोलूंगा, उसके बाद से प्रभु को जाना। आज 2023 साल होने को चला, एंड इट्स नॉट बीन इजी लविंग जीसस। लविंग इज इजी, obeying is hard, and it was hard, but it was not impossible because of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की वजह से impossible नहीं है, कठिन तो है। एंड मैंने खुद भी पाया है, बहुत समय ऐसा भी हुआ है कि मेरे खुद के मैरिड लाइफ में, मेरे खुद के पेरेंटिंग में, अपने बच्चे को बड़ा करने में, अपने परिवार को निर्वाह करने में कई बार मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि मैं यीशु को फॉलो नहीं कर रहा हूं, ओबीडिएंट नहीं हूं। एक बाप के नाते, एक पति के नाते, एक बेटे के नाते कई बार मैं ऐसा फील किया हूं, आई एम नॉट ओबेइंग जीसस, आई एम कॉम्प्रोमाइजिंग। डज दैट मेक सेंस? आई एम कॉम्प्रोमाइजिंग। मैं वही चुन रहा हूं जो मेरे लिए इजी है, और जब पसंद नहीं आ रहा है कुछ, मैं पगला जा रहा हूं, तो मैं एक ऑस्ट्रिच के जैसा मुंडी को दबा लेने की कोशिश करता हूं। आपको मालूम ऑस्ट्रिच क्या करता है? ऑस्ट्रिच का काम पता है क्या है? ऑस्ट्रिच जब फ्रस्ट्रेट हो जाता है, अपनी मुंडी को वो मिट्टी में दबा देता है, लेकिन उसका पूरा बॉडी बाहर दिख रहा होता है। वो सोचता है वो भाग चुका है, इज रनिंग अवे फ्रॉम एवरीथिंग। एक शुतुरमुर्ग जो होता है वो सब चीज से भाग रहा है, अपनी मुंडी को मिट्टी में छुपा रहा है। भाई तेरा पूरा बॉडी दिख रहा है, तो है वजूद में। कई बार मैंने अपने आप को वैसा पाया है, लगता है जैसे मैं अपनी मुंडी को छुपा ले रहा हूं तो भाग गया हूं, बट भाग कहां जाता हूं? प्रभु बोलता है यार तेरे को तो चलना है मेरे पीछे। कठिन रहा कई बार, बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स में भी गिरा हूं। मैं बहुत आपको ईमानदारी से बात कर रहा हूं, इतने साल के तजुर्बे में कई बार बहुत सारे लांछना भी मिली है। कई बार ऐसा भी लगा है कि लोगों ने फायदा उठाया है। कई बार ऐसा लगा है कि मेरे को तो कुछ लोगों ने मुंह पे आके कहा मेरे स्टाफ में कि आपको तो वो उल्लू बना रहा है, ठीक है। और मैंने ये भी सुना है, मैंने ये टाइटल भी पाया कि उल्लू बन गया है, ठीक है, इट्स ओके। ये सारा जर्नी में मैंने एक चीज को पाया, कई बार मैं सिंसियरली मूर्ख बना, कई बार लोगों ने मूर्ख बनाया, कई बार मैं फंसा, कई बार अननेसेसरी चीजें हुई, कई बार मैं अपने पाप की वजह से मैं भागने की भी कोशिश किया। और इन तमाम चीजों में मैंने पाया कि बहुत हार्ड है यीशु को फॉलो करना, प्यार करना इजी है। डू यू लव जीसस? डू यू लव माय जीसस? आई लव हिम, आई लव हिम। बहुत मजा आता है। ओबे जीसस, यीशु ने कहा क्रूस उठा। प्रभु बहुत हार्ड है, हाँ मैं जानता हूं, लेकिन आत्मा की द्वारा क्रूस उठ सकता है। आमीन। यीशु ने एक मापदंड हमें इसलिए नहीं दिया है, चल तेरे को मैं मजा चखाता हूं, बहुत हीरो मर रहा है, मेरे को प्यार करता है, चल अगर प्यार करते हैं ना वो भी करके बता। यीशु मसीह ने इस एंगल से नहीं बोला है कि तू आगे करी बन के दिखा, बता देखता हूं कितना तेरे अंदर प्यार है, चेक करूंगा तेरा भी मैं। ऐसे नहीं दिया यीशु ने। यीशु ने बोला बेटा बेटी, मुझसे अगर प्यार करते हो ना तो मेरे वचन में चलो, सीखो मुझसे, मैं तुम्हें बना रहा हूं। तुम्हें बनना है कि नहीं? तुम्हें यीशु जैसा बनना है, तुम्हें यीशु के राहों में चलना है, तो पहले सुनो, तो सुनोगे तो प्यार करना प्रमाणित हो। प्यार करते हैं, हाँ सर्टिफिकेट हम सुनेंगे, हम ओबे करेंगे। एंड क्या होता है? इफ यू आर ऑनेस्ट इनफ, there are days and weeks and months and years we don't want to obey. We don't want to obey. Correct? कई दिन हैं, कई हफ्ते हैं, कई महीने हैं, हम वफादारी में, आज्ञाकारिता में नहीं चलना चाहते, नहीं चलना चाहते।
बाइबल नहीं पढ़ना चाहते, प्रार्थना नहीं करना चाहते, कई बार परमेश्वर से अभिमान होता है, लॉर्ड आपने ये नहीं किया था, मैं गुस्सा हूं आपसे, मैं नहीं पढ़ूंगा, ऐसा भी दिन जाता है। Are you with me? Yeah. So we don't want to stay on the path of Christ. हम यीशु के रास्तों में नहीं चलना चाहते, हम बलिस पर instead we want to entertain our own interest. कई बार हम अपने एजेंडा में चलना चाहते हैं, अपने तरीके से करना चाहते हैं, अपने फायदे की बात सोचना चाहते हैं, अपने को जो समझ में आता है वो अच्छा लगता है, मुझको जो भाता है वो मुझे पसंद है, और मेरे डिजायर्स को पूर्ति में मैं परमेश्वर के आज्ञा को पीछे कर दूं। प्रभु की आज्ञा मानूंगा तो ये नाराज हो जाएगा, वो नाराज हो जाएगा, ये बुरा बोलेंगे, वो बुरा बोलेंगे, बाबा जरूरत नहीं है, परिवार में झमेला हो जाएगा, जिसको सबको पसंद है वही करते हैं, चोर से चलते जाओ। कई बार ऐसा भी होता है मसीहों के साथ। मैं गैर मसीहों की बातें नहीं कर रहा हूं। दिस इज फॉर whom? प्रभु ने किससे बात किया? प्रभु अपने लोगों से बात कर रहे, क्या बोल रहे हैं? अगर मुझसे प्यार करता है तो मेरी आज्ञा मान। आज्ञा मानना कठिन है, एंड जीसस रिमाइंड करता है हमें, इफ वी लव हिम, really love him, then we will listen to him. But what about the difficulties? जो परेशानियां आती है उसका क्या? What about the fact that my fleshly desires and inclination do not line up with the Jesus' kind of love? मेरे मानसिक बातें जो है वो यीशु के प्रेम के साथ टफल हो रहा है, सिंक नहीं जा रहा है। आपको मालूम है सिंक होना? आपका फाइल सिंक होता है, लोग बोलते नहीं, वो गूगल में फोटो आ गया, सिंक हो गया नहीं क्लाउड में। यीशु मसीह का जो स्टैंडर्ड है उसके साथ हमारा डिजायर, मानसिक चीजें सेट नहीं होते हैं कई बार। एंड द अमेजिंग पार्ट अबाउट दिस इज दैट जीसस हैज द आंसर फॉर आवर डिफिकल्टी। क्या लिखा है? कोई हिंदी में पढ़े, अगर आपके पास अपना बाइबल है, या फिर इंग्लिश से भी पढ़ सकते हैं। 16 और 17 क्या लिखा हुआ है हिंदी में पढ़े? यीशु ने क्या वादा किया है? और मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और साहेब देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आनंद, और वह तुम्हें होगा। ओके, यीशु मसीह ने क्या बोला? अब वो हमें असहाय नहीं छोड़ रहे हैं, वो हमें क्या बोल रहे हैं? द सेकंड पॉइंट इज, द फर्स्ट पॉइंट इज, इफ यू लव मी यू विल ओबे माय कमांड्स। बट जीसस is not throwing you, चल ओबे करके दिखा। Jesus is saying, hey wait, you know what? The Holy Spirit helps us love and obey Jesus. Amen. कौन मदद करेगा? पवित्र आत्मा क्या चीज में मदद करेगा? प्यार करने में भी, ओबे करने में भी। So इसका मतलब मैं ये भी कहने की कोशिश कर रहा हूं, without the help of the Holy Spirit, you and I cannot love Jesus. Without the help of Holy Spirit, you and I cannot obey. आप आज्ञाकारी बन ही नहीं सकते, लेकिन गारंटी है पवित्र आत्मा के बिना आप जरूर रिचुअलिस्टिक बन सकते हैं। पवित्र आत्मा के बगैर आप परंपरागत बन सकते हैं। कोई आमीन ना बोले, क्योंकि हमें परंपरागत नहीं बनना है। परंपरा अच्छी होती है, जो अच्छी वाली परंपरा है, लेकिन आत्मा के बिन परंपरा का कोई माने है? फिर कलीसिया है, वहां पे परंपरा रह गई है, आत्मा चला गया है। There is no presence of the Holy Spirit, because where there is Spirit, there is truth. पवित्र आत्मा जहां रहेगा वहां क्या होगी? बगावत होगी। क्या होगी? बगावत होगी। एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, बगावत होगी दुनियावी पना के विरुद्ध में, बगावत होगी पाप के खिलाफत होगी, मिडियोक्रिटी की खिलाफत होगी। समझ पा रहे मेरी बातों को? मिडियोक्रिटी समझते हैं? चलचे चलबे, अरे सब तो ठीक ही चल रहा है। ये जो ठंडापना, गुनगुनापना, लूकवार्मनेस, पवित्र आत्मा क्या बताता है प्रकाशित वचन में? कि तुम गर्म रहो। ठंडा और गर्म दोनों एक्सट्रीम है। ठंडा बहुत गर्म है, ठंडा नहीं, हॉट इज वेरी हॉट, गर्म, कोल्ड इज फुल ठंडा। एंड पवित्र आत्मा बताता है अपनी कलीसिया को, the book of Revelation, John gets the revelation and he says, church, you are becoming lukewarm. क्या बोल रहा है? गुनगुना। lukewarm मतलब
लुकवार्म का पानी आप कब यूज करते हैं पता है? कुल्ला करने के लिए, गार्गिल करने के लिए। एंड गार्गिल करके क्या करते? पी लेते हैं उसको। It's hard. Bible says, you should go and read it. It says God will spit you out if you are lukewarm. Scary. डर लगता है? ये चर्च को कहा? बुक ऑफ रेवलेशन। चर्च, where is your love? कहां है तुम्हारा प्यार? तुम प्यार करते हो तो गर्म रहो, नहीं तो ठंडे पड़े रहो, बट गुनगुना मत बोलो, क्योंकि गॉड विल स्पीट यू आउट। एंड परमेश्वर ने बोला, जो सात कलीसिया के बारे में बताता है ना, बुक ऑफ रेवलेशन, दैट आई विल टेक द लैम्पस्टैंड अवे, मैं तुम्हारे अंदर से अपना जो प्रकाश है उसे उठा लूंगा। एंड हिस्ट्री इज गवाह। कभी लंदन में अगर जाने का मौका मिले, मुझे नहीं मिला अभी तक, बट कभी अगर आपको जाने का मौका मिले, आप देखिएगा पुरानी पुरानी कलीसियां, क्या इमारत है, ओह क्या आर्किटेक्चर है, गॉथिक पेंटिंग, वाओ। टूरिस्ट आके पिक्चर लेंगे, पर पता है वहां पर क्या है आज? वो क्या है? वो बिल्डिंग है जो बंजर है, जो खंडर है। पवित्र आत्मा का वास वहां पे नहीं है। क्यों पता है? पवित्र आत्मा अपनी कलीसिया में रहता है, और परमेश्वर की कलीसिया पता है कौन है? हम हैं। आमीन। There is people of God who love the Lord and living an obedient life. They are the church of Christ. यीशु जब आएगा, इस चर्च को लेके जाएगा, यूनाइटेड किंगडम या लैटिन चर्च या बिल्डिंग आर्किटेक्चर को नहीं लेगा। वहां तो खंडहर होंगे। आपने कभी मूवीज देखी है हॉलीवुड के, हॉरर मूवीज, है ना? हमने कौन सा देखा था? नन देखा था मैंने एक बार। तो एक चर्च तो है जो अच्छा वाला चर्च है, फादर लोग सब बैठा हुआ है, एकदम फर्स्ट क्लास चर्च चल रहा है, और बता रहे सारा डेंजर किधर है? दूसरे वाले चर्च में। एक और बिल्डिंग, वहां पे लताएं, एकदम पेड़ पौधे, बंजर खंडहर। मैं कभी कभार सोचता हूं कलीसिया वैसा बन जाए तो कैसा होगा। बिल्डिंग बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्डिंग तो बिल्डिंग है। कलीसिया जंग नहीं पड़ना चाहिए। और परमेश्वर ने क्या बोला? यू कैनॉट ओबे, you cannot be a lively church, you cannot be a spirit filled church by your muscle power, by your knowledge, by your anything. If you love me, obey my commands. But you cannot love me, you have difficulty, but don't worry, I will give you Holy Spirit. मैं तुम्हें क्या दूंगा? पवित्र आत्मा दूंगा, जो तुम्हें मुझे प्यार करने में सक्षम बनाएगा और मेरी बातों में चलने में सक्षम बनाएगा। Amen. Jesus promises to send the Holy Spirit. आप स्क्रिप्चर को फॉलो कर सकते हैं, to be with his disciples. यीशु मसीह ने क्या बोला? पवित्र आत्मा किसके साथ रहेगा? शिष्यों के साथ रहेगा। उन्हें क्या करेगा? It will help them, it will guide them. And वो बताता है, किसका आत्मा बताता है उसको? क्या लिखा है? उसको बोलता है Spirit of Truth, सत्य का आत्मा। कौन सा आत्मा? आपको मालूम है इस दुनिया में बहुत स्पिरिट है, इस दुनिया में बहुत स्पिरिट है। दैट्स व्हाई वी डोंट से जस्ट स्पिरिट, वी से होली स्पिरिट, कैपिटल HOLY. Why? Because there is only one spirit which is correct spirit, which is the spirit of truth, and that spirit is the spirit of God. परमेश्वर की आत्मा प्रभु ने दी, वो कौन सी आत्मा है? सत्य की आत्मा। इसीलिए दुनिया में दुनिया भर के स्पिरिट्स हैं, और वो स्पिरिट को पीटने के लिए कौन सा स्पिरिट का पावर चाहिए होता है? होली स्पिरिट का पावर चाहिए होता है। दुनिया के लोग भी जादू टोना करते हैं, आपको मालूम है ना? वो क्या बोलते हैं ना, थुक थक, बांग्ला बोलिए हमरा, थुक थक। कई सारे लोग करते हैं ना, वो फू मार दिया पानी में, होता है भाई, वे होता है। गांव में चले जाइए, गांव तरफ में भरा हुआ है, बंगाल के गांवों में जाइए, आज लोग, हम लोग बांग्ला बोली बांध मारा, बांध। हाँ, ये सच है, इट्स नॉट फनी, इट्स रियल। पीपल गेट सिक, डॉक्टर बेचारा पगला जा रहा है खोज खोज के, क्या हो रहा है इसको? पेट खराब, पेट खराब, पेट खराब, दांत में खून निकलने लगा, एक्सक्रीटा में, द पर्सन डाइज।
लोगों ने कुछ ना कुछ मार दिया है, उसकी हेल्थ गिरने लगती है, पतला होने लगता है, डॉक्टर ढूंढ रहा है, टेस्ट कर रहा है, नहीं मिल रहा। दीज आर रियल, ये सब कुसंस्कार नहीं है। Why? Because there are spirits which has power, and ये spirit कौन से थे? जब स्वर्ग से परमेश्वर ने बेदखल कर दिया, किसको? लूसीफर को। वो अपनी वाहिनी के साथ कहां आ गया? पृथ्वी पर। एंड टुडे सारे जगहों के लोगों को क्या कर रहा है? लूसीफर का स्पिरिट इज द स्पिरिट ऑफ लाई, इज द स्पिरिट ऑफ डेविल, जो लोगों को भरमाता है, लोगों को झिल्लाता है, लोगों को गुस्सा दिलाता है, लोगों को कमजोरियों में फेंकता है, लोगों को निरुत्साहित करता है, लोगों को बार बार फेंकता है, लोगों को गलत विचारों में डालता है, लोगों को लड़वाता है, कलीसियाओं को तोड़ता है। कौन है वो? That's the spirit of devil. It's not the spirit of unity and truth, but the spirit of truth will bind things together. It's the work of Holy Spirit. Holy Spirit वचन की खिलाफत नहीं करेगा। पवित्र आत्मा अगर किसी को अगुवाई देता है, मेरे साथ बहुतों का मुठभेड़ हुआ है, मतलब वार्तालाप में ऐसे करके बात करते हैं, you know brother, then the Holy Spirit told me that I need to do this. I said, interesting. How did the Holy Spirit tell you? No, I was just walking and I just asked the Spirit, and the Spirit was telling me this. Sounds familiar, right? बहुत से सुना होगा इस तरह की लैंग्वेज आपने। And I respected them, but I asked them, how do you know it was Holy Spirit? Holy Spirit will not disobey Christ's word. परमेश्वर की निष्भाषित वचन, ये किसकी प्रेरणा से आई है? सुमन भाई, किसकी प्रेरणा से बाइबल मिली है? पवित्र आत्मा। थैंक यू। यीशु मसीह ने जो बातें बोली, असीम भाई किसने बोली? यीशु ने बोली। पवित्र आत्मा किसका आत्मा है? यीशु का आत्मा। यीशु ने बोला, मेरा जाना अच्छा है, मैं जाता हूं, मैं नहीं जाऊंगा तो तुमको वो नहीं मिलेगा जो तुम्हें मदद करेगा, सहायक आएगा। कौन सहायक? आई विल गिव यू सहायक, कंफर्टर, होली स्पिरिट। एंड वो क्या करेगा? तुम्हें हर सोच में, समझ में, निर्देशों में गाइड करेगा। प्रेज द लॉर्ड। दैट्स द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ। और इसलिए वचन बताता है, सारी शिक्षाओं को बिलीव मत करो, तोलो वचन से और आत्मा से मेजर करो, क्योंकि अंत के टाइम में बहुत सारे झूठे शिक्षक दुनिया में आएंगे और कलीसिया को भरमाएंगे, नॉन क्रिश्चियंस को नहीं भरमाएंगे। किसको भरमाएंगे? कलीसिया को भरमाएंगे। आप भ्रम में नहीं पड़िएगा। कैसे? जब आप वचन में रहिएगा और पवित्र आत्मा आपका सहायक है। He calls it the spirit of truth. The spirit helps us discern between right, wrong and falsehood. Again, spirit of truth helps us discern. पवित्र आत्मा हमें परख करना सिखाता है। किसमें? सही, गलत, falsehood। सही, गलत, falsehood। falsehood का मतलब क्या है? सही मतलब सही, गलत मतलब गलत। ये व्हाइट है, ये ब्लैक है, एंड falsehood पता है क्या है? ग्रे है। सुना है कभी? व्हाइट पकड़ लेंगे, इट इज व्हाइट। शैतान अगर काला ड्रेस पहन के लाल रंग का सिंग लगा के बड़ा बड़ा दांत में आगे आपके पास, आप पकड़ लेंगे क्या? ये तो शैतान, देख लो। लेकिन शैतान अगर एक फर्स्ट क्लास सूट बूट पहन के, एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इंसान बन के, सोफिस्टिकेटेड एंड सुंदर बातें करने वाला बंदा, थोड़ा जैसे मेरे जैसे मैं बात कर रहा हूं, मैं अगर गड़बड़ बात करूं, आप कैसे पकड़ेंगे? आप तो भ्रम में पड़ जाएंगे अगर आपको वचन ना मालूम है ना। आपको मालूम है पूरे वर्ल्ड में मैं रिपोर्ट रखता हूं, इतनी सारी चर्चेस बन रहे हैं, बहुत सारे कल्ट बन रहे हैं। कल्ट मतलब फॉल्सहुड। अंत के दिनों में कौन आएंगे? झूठे शिक्षा देने वाले, जो बातें तो करेंगे भेड़ की तरह, लेकिन भेड़ के खाल में कौन है? भेड़िए हैं जो कलीसिया को फाड़ खाएंगे। Jesus said, you will have hard time obeying. Don't think you want to be a teeny tiny Christians. कितनों को teeny tiny Christians बनना है? Happy go Christians, la 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 la. कितनों को बनना है? बनना है किसी को? मत बनिए प्लीज, किसी को नहीं बनना है। हम नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन हम अगर मसीही स्ट्रॉन्ग बनना चाहते, परफेक्ट नहीं। अगेन डिस्क्लेमर, I'm not perfect, you're not perfect. We struggle with our own sin. But praise God, we have a Holy Spirit जो हमें
मदद करेगा, सही गलत falsehood. Although through the Holy Spirit we can experience deeper intimacy with Jesus. सिर्फ परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ से आप एक घनिष्ठ रिश्ता यीशु के साथ पाएंगे. किसके साथ पाएंगे? यीशु के साथ. You will enjoy that. आपको बोझ नहीं लगेगा, ओबे करना बुरा नहीं लगेगा. Why? Because आप प्यार करते हैं, आपके अंदर इतना प्यार भर जाएगा, इतनी इंटीमेसी हो जाएगी, लगेगा अरे करना पड़ेगा, अच्छा नहीं करते हो, ये बात ही नहीं आएगा. करूंगा. मैं अपने बेटे से बात कर रहा था कुछ दिन पहले कि मसीह को घूमना पड़ेगा. कहां से? I have to say I want to. I have to say I want to का जर्नी तय करना पड़ेगा. ओ करना पड़ेगा, करना पड़ेगा नहीं, मैं करना चाहता हूं. वो जर्नी तय करना है हमें. उसके लिए क्या जरूरी है? Jesus said, if you love me, obey. How? Through the Holy Spirit. The Spirit is an amazing gift to us. ये पवित्र आत्मा का उपहार है, एक नायाब तोहफा है. आपने अपनी जिंदगी में कितने तोहफे पाए हैं मुझे मालूम नहीं. सब तोहफे से बढ़कर सबसे बड़ा तोहफा है पवित्र आत्मा का तोहफा. पवित्र आत्मा मुद्रांकित किया है परमेश्वर के वचन ने. इफिसियों का चैप्टर 1 में बताया है कि जब कोई यीशु मसीह में आता है, उस मोमेंट में प्योर गॉस्पेल को जो बिलीव करता है, पवित्र आत्मा हमारे हृदय को सील करता है. सील पता कहां लगाते हैं? एयरपोर्ट में जाइए, रेलवे में जाइए, सील लगाते हैं गाला में ना. गाला देखिए, एक आग लगा के एक वो रहता है, एक ताले के ऊपर सील लगती है, वो अटक जाता है. अब उसको कोई टेम्पर करेगा तो वो बोलेंगे ये फॉर्ज है, এটা ফাটা ছিল. अमेज़न बोलता है ना, ताकि कटा फटा मिलेगा तो रिटर्न कर देंगे. सील्ड. वचन बताता है द डे यू बिलीव्ड इन द गॉस्पेल, जिस दिन तुमने सुसमाचार पर ईमान लाया, किसने तुम्हें सील किया? पवित्र आत्मा ने सील किया. कई बार आपको ऐसा महसूस होगा, मुझे तो लगता ही नहीं मेरे को किसी ने सील किया, मेरा लाइफ तो वैसे का वैसा ही है. नो, आपके अंदर अगर ये बात आती है कि नहीं ये गलत है, ये सही है, हाँ मैं गलत कर रहा हूं पर ये गलत है, मुझे सही होना है, पवित्र आत्मा काम कर रहा है. प्रेज द लॉर्ड. कौन काम कर रहा है? पवित्र आत्मा काम कर रहा है. डोंट से दैट स्पिरिट हैज लेफ्ट यू. द स्पिरिट इज वर्किंग इन यू एंड मी, गिविंग यू द डिजायर टू ओबे, गिविंग यू द डिजायर टू कम टू जीसस. यीशु के पास आने के लिए अंदर से बातें कौन करता है? पवित्र आत्मा करता है. वही तो है जो आपको वफादार बनने में, मुझे वफादार बनने में मदद करता है, प्यार करने में मदद करता है. कुछ स्क्रिप्चर जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, स्क्रीन में दिखाएंगे हम. 8 का 9 आप फॉलो कीजिए, मैं तो तेरा नहीं हो सकता हूं बट आप फॉलो कीजिए. वो बताता है डू यू हाउएवर आर नॉट इन द रेल्म ऑफ फ्लेश, और तुम मानसिक नहीं हो बट तुम तो आत्मा में चलने वाले हो. इंडीड इफ इंडीड द स्पिरिट ऑफ गॉड लिव्स इन यू, अगर पवित्र आत्मा तुम में वास करता है तुम आत्मा में चलोगे. इफ एनीवन डज नॉट हैव द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट दे डोंट बिलोंग टू क्राइस्ट. किसी के अंदर अगर ख्रिस्त की आत्मा नहीं है तो वो क्या नहीं है? वो यीशु का है ही नहीं. ये वचन क्या बोलता है? वो यीशु का, they do not belong to him at all. 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20 क्या लिखा है? Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit? तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, whom you have received from God. You are not your own. तुम तो सिर्फ अपने नहीं हो. You were bought with a price. तुम्हें तो खरीदा गया है, मोल लिया गया है. Therefore honor God with your bodies. इसीलिए अपने शरीर से परमेश्वर की महिमा करो. Because then next one, because you are His sons. गलातियों का 4 का 6. Where is that? Next slide. Galatians 4:6 क्या लिखा है? Because you are His sons, God sent the spirit of the son into the heart. पुत्र पुत्री बनने का आत्मा किसने डाला है? परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला है. इसीलिए हमारा दिल क्या कहता है? अब्बा फादर, हे प्रभु, हे पिता. ये कौन पुकारता है? स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट, हे परमेश्वर. ये कौन पुकारता है? पवित्र आत्मा हमें ही आप देता है कि हम उसे पुकारे बाबा के रूप में, पिता के रूप में. वचन साफ साफ करिए. इफिसियों का 2 का 22 क्या कहता है? Let's keep pressing all the verses. इफिसियों का 2 का 22 कहता है and in him you two are being built together to become a dwelling in which God lives by Spirit. और तुम्हें तो प्रभु ने साथ बुलाया है कि तुम परमेश्वर के साथ मिलकर के परमेश्वर का क्या बनो? वास स्थान, dwelling place. प्रभु आप में वास करेगा,
and he will live physically नहीं, through spirit. पवित्र आत्मा कहां वास करेगा? आप में, हम में। प्रभु ने कहा है, मैं नहीं बना रहा हूं, मनगढ़ंत कहानियां नहीं है। Everything is backed up with Bible verse. ये प्रॉमिस है परमेश्वर के बच्चों के लिए। These verses emphasize, ये सारे वचन इस बात पर जोर देते हैं। किस बात पर जोर देते हैं? पवित्र आत्मा विश्वासियों के अंदर वास करने आया है। अपने पड़ोसी को बताइए, पवित्र आत्मा बिलीवर्स के अंदर वास करने आया है। एंड पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर से कनेक्ट करते हैं। बोलिए, एंड परमेश्वर का आत्मा हमें ज्ञान देता है, हमें ताकत देता है। ये सारे वर्ष हमें रिमाइंड करते हैं, क्या पता है? हम अकेले नहीं हैं। हम अकेले नहीं हैं। अपने पड़ोसी को बता, यू आर नॉट अलोन, द होली स्पिरिट इज विद यू। डू इट। आप अकेले नहीं हो, पवित्र आत्मा आपके साथ है। आमीन। ओके, ये हमें रिमाइंड देता है, वो आत्मा ऐसा आत्मा है जो सेल्फ गिविंग है, आत्म बलिदानी है, आत्म स्वार्थी नहीं है, वो सेल्फ गिविंग आत्मा है। वो आत्मा जिस आत्मा ने पिता और पुत्र को आमादा किया, उनका डिस्कशन हुआ था कि let us send our son Jesus to take the sacrifice. It was a mutual agreement in the Trinity. तो एक परमेश्वर ने एक अग्रीमेंट थी, वाचा थी, पुत्र मनुष्य रूप में आएगा, अपने प्राणों की आहुति देगा, सेल्फ गिविंग बनेगा। Isn't that amazing? Sometimes I feel how little I know about the cross. How little I know about the cross, but how much I can know about what happened in cross. बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ। लोग डील फाइनल करते हैं, बहुत सारे बिजनेस फाइनल करते हैं। पृथ्वी का सबसे बड़ा डील फाइनल हुआ था त्रिएक परमेश्वर के बीच में, जब पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने डिसाइड किया ह्यूमैनिटी के रिडेम्पशन के लिए। सृष्टि जो बिगड़ गई थी, पतित हो चुकी थी, उसको रेस्टोर करने के लिए पुत्र यीशु मसीह हमारे पास आया। और उसने कहा, आई विल नॉट लीव यू ऑर्फन्स, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं कैसा नहीं छोड़ूंगा? मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। आई विल कम टू यू। पवित्र आत्मा ने कहा, बिफोर लॉन्ग द वर्ल्ड विल नॉट सी मी एनी मोर, और दुनिया और मुझे नहीं देखेंगी, बट यू विल सी मी, तुम मुझे देखोगे। कौन देखेगा? विश्वासियों को कहा, तुम मुझे देखोगे। क्यों? बिकॉज आई लिव, मैं तो जीता हूं, एंड यू विल ऑल्सो लिव। इन वचनों को बहुत ध्यान से देखिए। ऑन दैट डे यू विल रियलाइज, और সেই दिन तुम्हें বুঝবে, उस दिन तुम याद करोगे that I am in Father, मैं पिता में हूं। मैं पिता में कौन? यीशु पिता में है। You are in me, तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूं। क्या बोला? मैं पिता में हूं, यीशु पिता में है, तुम मुझ में हो, हम यीशु में है, एंड यीशु हम में है। आमीन। It's not a mantra, it is the truth. It's a truth. Hallelujah, I would say. It's an amazing thing. Can we even deserve it? So undeserving we are. But look at the mercy of the Lord. Look at the goodness and greatness of the gospel. Whoever has my command and keeps them is the one who loves me. लिखा हुआ है, जो कोई मेरे आज्ञाओं को जानता है, उन्हें मानता है, वो मुझसे प्यार करते हैं। The one who loves me, जो मुझे प्यार करता है, my Father will also love them. Let's jump to the next point and the last point. First point क्या था हमारा? If you अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो आज्ञाकारी बनोगे, you will obey me. Number 2, the Holy Spirit will help you to love and obey. तो हमें मदद मिल गया और अब हम प्रभु में हैं और प्रभु हम में है। तो तीसरा पॉइंट क्या है? The Father loves those
who love and obey the son. पिता भी उन्हीं को प्यार करता है जो उसके पुत्र को प्यार करते हैं और उसके प्रति वफादार हैं। क्या लिखा हुआ है? हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, इसी को फॉलो करते हैं। क्या लिखा है? आइए एक साथ पढ़ते हैं इसको। No, I will not abandon you as orphans. I will come to you. Soon the world will no longer see me, but you will see me. Since I live, you will also live. When I am raised to life again, you will know that I am in Father, and you are in me, and I am in you. यहां से पढ़िए। Those who accept and obey my commandments are the ones who love me. And because they love me, my Father will love them, and I will love them and reveal myself to each of them. Amen to that verse. Jesus promises that he will not leave his disciples as orphans. यीशु ने वादा किया है। मैं नहीं जानता हूं आपके खुद के जिंदगी के हालात और परिस्थितियों की वजह से आपने कब कब अपने आप को ऑर्फन महसूस किया है, अकेला महसूस किया है, डेस्टिट्यूट महसूस किया। आई डोंट नो, बट स्क्रिप्चर सेज समथिंग एल्स। मे बी शैतान बोलेगा तू तो अकेला रह गया, तेरे को सब छोड़ के चले गए, तू तो ठगा गया, तेरा ऐसा है, तेरा वैसा है, देख तेरे साथ भी ऐसा होगा, तेरा अंत क्या होगा। लेकिन पवित्र आत्मा क्या बोलता है? मैंने तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ा है। we are a part of a large family. आपको मालूम है हम एक बड़े परिवार का हिस्सा है। कौन सा परिवार? कौन सा परिवार? प्रभु के राज्य का परिवार, यूनिवर्सल बॉडी ऑफ क्राइस्ट। दिस इज अ लोकल बॉडी ऑफ क्राइस्ट, जो एक साथ हम एक टेबल शेयर करते हैं। ये क्या है? लोकल बॉडी ऑफ क्राइस्ट। कभी मैसेज लूंगा, यूनिवर्सल बॉडी एंड लोकल बॉडी। यूनिवर्सल बॉडी इज सभी जाति के लोग, काले हैं, टेढ़े हैं, काले हैं, मोटे हैं, पतले हैं, बट यीशु का नाम मानते हैं। वो सब कौन है? हमारे परिवार। एंड आई कॉल माय फ्रेंड्स, यू नो, जो दूसरे जाति के हैं, उनको जब मैं पास में लेता हूं फोटो खींचने के पहले, मैं उनको बोलता हूं, यू आर माय ब्रदर फ्रॉम अ डिफरेंट मदर। यू आर माय ब्रदर फ्रॉम अ डिफरेंट मदर। तुम्हारी मां अलग है, मेरी मां अलग है, लेकिन हम भाई हैं। और हमारा रिश्ता क्या है? किस चीज का रिश्ता है? खून का रिश्ता है। सच्ची खून का रिश्ता है। वो पॉजिटिव बी पॉजिटिव नहीं बोल रहा हूं, यीशु के खून का रिश्ता है। यीशु के खून की वजह से हम भाई बहन हैं, एक बड़ा परिवार है। इट्स एन अमेजिंग थिंग टू सी। नाउ जीसस लव फॉर अस इज द फाउंडेशन ऑफ आवर लव फॉर हिम। यीशु मसीह का प्यार हमारे प्यार का बुनियाद है। फिर से रिपीट करता हूं, यीशु का प्यार क्या है? फाउंडेशन है। किसके प्यार का? आपके प्यार का। अगर आपका प्यार खड़ा रहना होगा, आपको किसके प्यार पर निर्भर करना पड़ेगा? ये यीशु का प्यार है, आपका प्यार। ये नहीं रहेगा तो आपका प्यार भी कुछ नहीं है, मेरा प्यार भी कुछ नहीं है। सो दिस इज द अल्टीमेट थिंग। इट इज बिकॉज ऑफ द लव that we will experience the redemptive eternal life from the Father. और इसी प्रेम की वजह से आज हम सब मरने से भी कहां जाएंगे? अनंत जीवन में जाएंगे। 100% we believe it. Why? Because Christ has promised. This is the ultimate commission in our life that हमें इस love revolution में मिला है। जीसस का लव क्या होता है? लव रेवोल्यूशन है। ये लव कहां जा रहा है? या आसाम जा रहा है, लद्दाख जा रहा है, हिमाचल जा रहा है, कश्मीर जा रहा है, इंडोनेशिया जा रहा है, आइलैंड्स में जा रहा है, अफ्रीका में जा रहा है, ईरान में जा रहा है। कहां जा रहा है? कोई चीज अगर क्रांति हो ना तो ही फैलती है। अगर वो क्रांति नहीं है, अपने पैंडेमिक का नाम सुना है ना, वो बनी रहे हैं सब। कोविड क्या थी मालूम? कोविड पैंडेमिक था, एपिडेमिक नहीं था। एपिडेमिक का मतलब होता है वो एक जगह पर फैलेगा, रह जाएगा। पैंडेमिक का मतलब क्या होता है? 4 से 16, 16 से मैक्स 32 फैलेगा। दैट इज लव रेवोल्यूशन कंपैरिजन। जिस तरह से कोविड फैला, कोविड जिसको जिसको घुसा, सारा कोडिंग क्या हुआ था कि देख बाबा तेरे को कोविड हुआ है, ये कोविड तुम में नहीं रहने का है। ये कोविड को मालूम है, विनीत के बारे में भूल नहीं रहा हूं। विनीत को हुआ मान लीजिए, लेकिन कोविड को क्या मालूम था? उसको और 4 को बांटने का है, उन चारों को और लोगों को बांटने का है। दैट्स कॉल्ड पैंडेमिक।
दैट्स कॉल्ड पैंडेमिक। हम जब मूवमेंट के बारे में बात करते हैं, जीसस इंस्टीट्यूटेड एंड स्टार्टेड अ लव रेवोल्यूशन, जो कि उसका प्रेम है। आपकी जाति के पास भी, आप कई लोग झारखंड से हैं, उड़ीसा से हैं, आप लोगों के पास सुसमाचार आया, राइट? कहां से आया? कोई अमेरिका का था, कोई इजराइल का था आपके कुटुंब में, आपके कलीसिया में या आपकी जाति में? नहीं, कोई इजराइल का नहीं था, कोई यीशु का भेजा हुआ नहीं था। बट इट्स द गॉस्पेल रेवलेशन व्हिच केम, और यही चीज हमें बताया गया है, इसको आगे बढ़ाना है। टुडे इज द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट and the Spirit of God reminds us, if you love me, you will obey His command. He will help you with His Holy Spirit to help you love Jesus and help you obey Jesus. And जो यीशु को obey करेगा, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पिता भी उसे प्यार करेगा, पिता भी अपने आप को उन पर नाजिल करेगा। In conclusion, those who keep the commands of Jesus, those who keep the command of Jesus love Jesus and are therefore loved by the Father as well. इसको समझ ले हम। The Father loved those who love and obey His Son. पिता उन्हीं से प्यार करता है। किनसे प्यार करता है? हालांकि पिता सबसे प्यार करता है, लेकिन ये प्यार अलग प्यार है। ये उन्हीं से प्यार करता है जो उसके पुत्र को प्यार करते हैं। अगर पुत्र को प्यार नहीं किया तो we stand condemned. हमारा दोष आज भी है, हम अभी भी नजात नहीं पाए हैं और हम जहन्नम की ओर जाते हैं। हम नहीं, मतलब हर एक गारंटी वो कंडेम हुए हैं। अपने परिवारों के लोगों के लिए प्रार्थना करें प्रियो, जो आज भी प्रभु को नहीं जानते हैं। अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करें, अपने सगे संबंधियों के लिए प्रार्थना करें। गॉड डज नॉट हैव ग्रैंड चिल्ड्रन। बाप क्रिश्चियन था, दादू क्रिश्चियन था, बेटा क्रिश्चियन? नो। अगर मसीही बनना है, मुंह से स्वीकार करना है, दिल से इकरार करना है, मन फिराना है, प्रभु के पीछे चलना है, दैट इज अ क्रिश्चियन। एंड जीसस सेज, जो मेरी बातें मानेगा वो पिता भी उसको प्यार करेगा। वो ही असल में मुझसे प्यार करता है। लविंग जीसस इज नॉट जस्ट एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, इट इज डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू ओबीडियंस टू द कमांडमेंट, empowered by the Holy Spirit and rooted in love for Jesus. Remember, we have been given an advocate and a helper to assist us when things get difficult. फ्यूचर में हालत खराब हो सकता है, समस्या आ सकती है, दिक्कतें हो सकती हैं, हताश ना हो। किसको पुकारे? पवित्र आत्मा को पुकारे, वचन को पुकारे। He will sustain you. Is that your prayer today? क्या आप ऐसा होना चाहते हैं? Let's pray. अपने मन में थोड़ी देर प्रार्थना कीजिए, प्रभु को बोलिए, प्रभु मैं आपके निकट आना चाहता हूं, मैं आपको प्यार करना चाहता हूं। अगर आप कई बार गिरे हैं, डिसोबीडियंस हुए हैं, परमेश्वर से स्वीकार करें। प्रभु ने कहा, जो कोई मान लेगा परमेश्वर धर्मी है, उन्हें वो हियाव देगा, उन्हें साफ करेगा, उन्हें एक्सेप्ट करेगा और उसे एम्पावर करेगा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपका। प्रभु आपके वचन के लिए आभारी है, आपकी आत्मा के लिए आभारी है। परमेश्वर आपके प्रेम के लिए आभारी है। धन्यवाद करते हैं पिता। आपको जानते नहीं थे पिता, अगर जानते भी थे तो आपके साथ गहरा रिश्ता नहीं था पिता, लेकिन धन्यवाद करते हैं आपकी आत्मा के कार्य हुए हमारे जीवन में। आपने हमें बुलाया, हमारे हृदय से बातें की, हमारे हृदय को दुनिया से मोड़कर अपनी ओर किया, और परमेश्वर आपकी उस क्रूसियल सैक्रिफाइस को समझने में मदद किया। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, आपने कलवरी क्रूस में हमारे सारे पापों को लिए दंड सह लिया पिता, अपने लहू से हम सबों को शुद्ध किया पिता। Father, we are so grateful to you. Lord, thank you for your sacrifice through which you have made us your children, Lord. We are called the children of Most High God. धन्यवाद उस प्रेमिक प्रिय परमेश्वर के संतान हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, आत्मा का काम हमारे अंदर होने पाए, हम आत्मा में बढ़े परमेश्वर, आपके वचन में बढ़े। प्रभु आपने प्रमाण किया अपने वचनों से कि हम मसीही जीवन बिना वचन और बिना आत्मा की अगुवाई के जी ही नहीं सकते पिता।
आपने कहा जो आत्मा के वश में है, तब हम जानते हैं कि वो आपसे जुड़े हैं, अदरवाइज नो। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं हम सब आपकी आत्मा की अगुवाई में चले। प्रभु हमें सिखा, हम सिर्फ इजी गोइंग क्रिश्चियन ना बने, हमें चैलेंज कर परमेश्वर। अगर ऐसी बातें हैं हमारे जीवन में जो रह रहे कि आप दिखा रहे हैं कि हम वहां कमजोर हैं, हम वहां कॉम्प्रोमाइज करते हैं, परमेश्वर आपका आत्मा आप पर करुणा करे, हमें ताकत दे, हमें छुटकारा दे, हमें बलवंत कर परमेश्वर। प्रभु हम असहाय नहीं है, हम ऑर्फन्स नहीं है, आपने हमें अपनाया है। हम प्रार्थना करते हैं आप हर एक की मदद कर, हर एक के परिवार में आपका वास हो, आपके कामों में प्रभु आप बरकत दे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं सारे हफ्ते में हम आपके गवाह बनने पड़े। प्रभु हमें मदद कर, हम आपके सत्य को बोलने पाए। आपकी आत्मा को फुल अथॉरिटी दे, हमारे हर एक थॉट्स, हमारे हर एक विचार, हमारे हर एक इच्छा को वो नियंत्रण करे, ट्रांसफॉर्म करे, बदले, और आपकी इच्छाएं हमारे जीवन में बढ़ती चली जाए परमेश्वर, ताकि आपको महिमा मिले, ताकि हम हमारे लिए न जिए, आपके लिए जीने वाले बने। हम सबके साथ हो, धन्यवाद करते हर एक के लाइफ के लिए, हर एक को पिता आपके प्रेम से बरकत दे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना मांगते हैं यीशु के सामर्थी नाम से, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा रहे, आमीन। सबों को जय मसीह की।